तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स। देखो रेड कलर की मार्बल्स कितनी है उसके पास? 5 मार्बल होती है ना, खेलने की गोलियां होती हैं, लाल पीली हरी गुलाबी, उन्हें कहते हैं मार्बल्स, कंचे। हिंदी में बोले तो कंचे होता ना, कहते नहीं है तेरी कंचे जैसी आंख निकाल लूंगा। 8 व्हाइट मार्बल्स। व्हाइट कलर की कितनी मार्बल है? 8 है, पूरी की पूरी 8 है भाई, अमीर बंदा निकला ये तो। इसके पास पूरी की पूरी 8 मार्बल है व्हाइट कलर की। एंड 4 ग्रीन मार्बल। और ग्रीन कलर की कितनी मार्बल है इस बेचारे के पास? 4 है ना। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडमली। हमने मजे मजे में एक मार्बल निकाली बिना देखे, है ना, रैंडमली। What is the probability that the marble taken out will be red, will be white, will not be green? है ना। तो 3 पार्ट है, कोई बात नहीं, हम एक एक करके करेंगे, ठीक है। पहले तो मुझे बता दो, अब सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन में लिखो सबसे पहले टोटल मार्बल। बताओ टोटल मार्बल कितनी है? टोटल मार्बल का मतलब ये है ना, रेड ग्रीन और व्हाइट तीनों को मिलाकर। मुझे बताओ तीनों को जब मैं मिलाऊंगा, तीनों मार्बल को जब मिलाऊंगा, तो देखो रेड तो है 5 प्लस, व्हाइट है 8 प्लस, और ग्रीन मार्बल कितनी है? 4। तो 8 और 5 कितने होते हैं? 13। 13 और 4 कितने होते हैं? 17। तो टोटल मार्बल कितनी है मेरे पास? 17, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पार्ट में वो पूछ रहा है रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी, सेकंड में पूछ रहा है व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी, और थर्ड में पूछ रहा है नॉट ग्रीन की, है ना। तो देखो बाकी को तो बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। लिखो फर्स्ट पार्ट में उसने हमसे पूछी है प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट में लिखना रेड। तुम्हें मालूम होगा मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ऊपर तो आता है फेवरेबल, ऊपर क्या आता है? फेवरेबल आउटकम, ऊपर आता है फेवरेबल आउटकम, है ना, और अपोन में आता है टोटल आउटकम। तो देखो फेवरेबल वो होता है हम जिसके लिए काम करते हैं, और अपोन में टोटल तो तुम्हें मालूम ही है ना, फेवरेबल जिसके लिए काम कर रहे हैं। बताओ किसके लिए काम कर रहे हैं? रेड के लिए। बोर्ड पे देखो, हम काम किसके लिए कर रहे हैं? रेड के लिए। जल्दी से देखकर बताओ रेड वाली कितनी है? 5। तो 5 तो आ गया ऊपर, और अपोर में आता है टोटल। तुम्हें टोटल दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, टोटल देखो तुमने लिख रखा है 8, 5 और 4, तीनों को टोटल मिलाकर कितनी मार्बल है तुम्हारे पास? तीनों को टोटल मिलाकर है 17 मार्बल। तो 5 अपोन में 17। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया हमारा 5 अपोन में 17। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसान चैप्टर है, कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है कि यार बहुत बड़ा मेथड है, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, नहीं। छोटी छोटी बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं, और 9th क्लास में भी हमने पढ़ा है, तो हमें आसानी से समझ में आ जाती हैं, है कि नहीं। इसका सेकंड पार्ट और देखते हैं, सेकंड पार्ट भी बहुत आसान है, इसलिए करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं सेकंड पार्ट दोबारा से नए सिरे से नहीं कर रहा, मैंने क्या करा, मैंने यहां पर 1 की जगह लिख दिया 2, क्योंकि सेकंड पार्ट है ना, और यहां पर रेड की जगह लिख दिया व्हाइट, क्योंकि सेकंड पार्ट में उसने हमसे किसके लिए काम करवाया है? व्हाइट के लिए। अब जरा बोर्ड पे देखना, मैंने बताया था फेवरेबल का मतलब होता है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। फेवरेबल का मतलब क्या होता है? जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। और बताओ काम किसके लिए कर रहे हैं? व्हाइट मार्बल के लिए। बताओ व्हाइट मार्बल है कितनी? 8। व्हाइट मार्बल कितनी है? 8 है, तो 8 तो आ जाएगा ऊपर। अब अपोन में बताओ टोटल मार्बल कितनी है? टोटल मार्बल है 17, तो अपोन में कितना आएगा? 17 आएगा भाई, सीधी सी बात है ना। तो देखो थर्ड पार्ट में मैं फिर से वही बोलूंगा, मैं ये हटा रहा हूं और ये हटा रहा हूं बस, है ना। फॉर्मूला नहीं हटा रहा, क्योंकि फॉर्मूला हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। देखो अब थर्ड पार्ट में हमें काम करना है नॉट ग्रीन के लिए, है ना। देखो क्या था? नॉट ग्रीन। तो प्रोबेबिलिटी और ब्रैकेट में लिखना नॉट ग्रीन। वो कह रहा है ग्रीन ना हो। नॉट ग्रीन का क्या मतलब होता है भाई? नॉट ग्रीन का यही तो मतलब होता है कि ग्रीन ना हो। मुझे बताओ अगर ग्रीन ना हो तो कौन सी हो? उसने ग्रीन लेने के लिए मना करा है, उसने हमसे बोला है कि मार्बल ग्रीन नहीं होनी चाहिए। मुझे बताओ अगर ग्रीन नहीं होनी चाहिए तो कौन सी होनी चाहिए? जल्दी से बताओ, अगर ग्रीन नहीं होगी तो कौन सी होगी?
क्या व्हाइट हो सकती है? बिल्कुल व्हाइट हो सकती है। क्या रेड हो सकती है? बिल्कुल रेड भी हो सकती है। उसने सिर्फ हमसे क्या बोला है कि ग्रीन ना हो, व्हाइट चलेगी, रेड चलेगी, अगर ब्लैक भी है तो ब्लैक भी चलेगी, अगर ब्लू भी है ब्लू भी चलेगी, लेकिन कौन सी नहीं चलेगी? ग्रीन नहीं चलेगी। हमने ग्रीन को हटा दिया। अब बताओ, अब बताओ फेयरवेल लेने हैं, है ना? बस ग्रीन नहीं लेना ना, बाकी सब लेना है। बताओ क्या क्या ले लेंगे? 5 ले सकते हैं, है ना? प्लस और क्या ले सकते हैं? 8 भी ले सकते हैं, बस। हाँ, अपोन में बताओ। अपोन में कभी नहीं बदलता। अपोन में टोटल आउटकम कभी बदलता ही नहीं है, और टोटल आउटकम है कितने? 17। अब देखो ऊपर तो बन गया 8 और 5 13, तो 13 अपोन में 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, है ना? देखो भाई, मुझे बताओ, छोटे बच्चों की गुल्लक होती है ना, पिगी बैंक। छोटे बच्चे क्या करते हैं? 1-1 रुपए की चिल्लर होती है, 50 पैसे की, 2 रुपए, 50 पैसे तो कितना चलते ही नहीं है ना। 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के भी सिक्के कहाँ चलते हैं ना। 10 का सिक्का ले लो, चलो, है ना? पता नहीं 10 का भी चलता है नहीं चलता, चलो छोड़ो, है ना? सिंपल सोचो, सिक्के हैं उसके पास, है ना? 1 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है। वो क्या करती है? वो डालती रहती है गुल्लक में, इकट्ठे कर रही है, इकट्ठे कर रही है ना? अब मुझे पता चल गया तुम्हारी गुल्लक में क्या क्या है, और वो सारी बातें इस क्वेश्चन में लिखी हुई हैं। अब छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम पकड़े जाओगे। देखो, अब ध्यान से सुनना, तुम्हारी गुल्लक में क्या क्या निकला। अब पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन। 50 पैसे के सिक्के कितने थे? 100 थे। 50 रुपीज 1 कॉइन। बताओ 1 रुपए वाले कॉइन के कितने वो थे तुम्हारे पास? 50 सिक्के थे। 20 रुपीज 2 कॉइन। और देखो 2 रुपए वाले कॉइन कितने थे? 20 थे। और 10 रुपीज 5 कॉइन। और 5 रुपए वाले कितने कॉइन थे? 10 कॉइन थे, है ना? एक काम करो, क्वेश्चन में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है तो एक छोटी सी टेबल बनानी है तुम्हें सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है? तो सॉल्यूशन के अंदर पहले एक टेबल बनानी है, ज्यादा बड़ी की जरूरत नहीं है, छोटी सी टेबल बनानी है, पहले देख लेना। इस टेबल से क्या होगा? बहुत हेल्प मिल जाएगी तुम्हें, क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी, और टीचर भी खुश हो जाएगा, टीचर भी खुश हो जाएगा, ठीक है? देखो, मुझे बताओ, सबसे पहले क्या था? 50 पैसे वाले सिक्के थे ना, बोर्ड पे देखो। 50 पैसे वाले सिक्के कितने थे? 100 थे, है ना? 50 पैसे वाले सिक्के कितने थे? 100 थे, है ना? अब आगे देखो, 1 रुपए वाले सिक्के कितने थे? 1 रुपए वाले सिक्के, 1 रुपए वाले सिक्के थे 50। 50 का मतलब है 50, है ना? 1 रुपए वाले कितने सिक्के थे? 50 सिक्के थे उसके पास। बहुत ही बढ़िया, बहुत अमीर लड़की निकली भाई। अब 2 रुपए वाले, 2 रुपए वाले कितने सिक्के थे उसके पास? 2 रुपए वाले सिक्के थे 20। ये क्वेश्चन को देखकर पता चल रहा है ना साफ? भाई क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। देखो 50 पैसे वाले 100 सिक्के हैं, 1 रुपए वाले 50 सिक्के हैं, 2 रुपए वाले 20 सिक्के। अब 5 रुपए वाले, 5 रुपए वाले उसके पास कितने सिक्के थे? 10 सिक्के थे, है ना? समझ में आ गई ना बात? देखो 5 रुपए के 10 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, और 50 पैसे वाले 100 सिक्के। सबसे ज्यादा सिक्के किसके हैं? 50 पैसे के हैं। कितने हैं? 100 है पूरे, है ना? अब स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं भाई। इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट फ्रॉम व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, है ना? उसको उल्टा किया गया गुल्लक को, और तुम्हें मालूम है इसमें एक छेद होता है गुल्लक में, उस गुल्लक में से एक कॉइन निकल जाता है, ये बता रखा है क्वेश्चन में। आगे के क्वेश्चन में हमें यही बात बताई गई है कि उस गुल्लक को उल्टा किया गया और रैंडमली उसमें से क्या निकल आया? एक सिक्का निकल आया। अब प्रोबेबिलिटी बताओ, और क्या बतानी है? देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो सिक्का निकला होगा वो 50 पैसे वाला सिक्का होगा। और देखो सेकंड में क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो सिक्का निकला होगा वो 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा। दोनों करेंगे, क्यों घबरा रहे हो ना? एक काम करते हैं, मैं सोच रहा था फॉर्मूला रब करने से बच जाऊंगा, लेकिन मुझे समझाना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इस फॉर्मूले को रब कर ही देता हूँ, है ना? तो देखो टेबल बना लेना, टेबल से बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहले तो लिखो टोटल सिक्के है कितने मेरे पास, टोटल कोइंस। बोर्ड पे देखना, मुझे बताओ 100 कोइन, है ना? 50 कोइन, है ना? 20 कोइंस, 10 कोइंस। बताना टोटल कोइंस है कितने मेरे पास, टोटल कोइंस इस समय है कितने? तो देखो टोटल करा हुआ है मेरे पास, चारों को मिलाकर टोटल आ रहा है 180 कोइंस। तुम्हारे पास टोटल है 180 कोइंस। फटाफट से 121 रुपए, सॉरी 180 रुपए निकाल कर मुझे दे दो, ठीक है? चलो छोड़ो, तुम क्या दोगे, है ना? क्वेश्चन करते हैं, है ना? अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। हाँ, फर्स्ट पार्ट में वो किसके लिए काम करवा रहा है?
फर्स्ट पार्ट में क्या रहा है, 50 पैसे कॉइन की वो बताओ प्रोबेबिलिटी। कौन से वाले कॉइन की पूछ रहा है, 50 पैसे कॉइन की। बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ वो इसकी पूछ रहा है, इसकी पूछ रहा है, इसकी पूछ रहा है या इसकी पूछ रहा है, जल्दी से बताओ। हालांकि मैं सुन नहीं पाऊंगा लेकिन साथ साथ बताओ। वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है 50 पैसे के कॉइन की, तो 50 पैसे के कॉइन ये है ना, और कितने कॉइन है, 100 कॉइन है। लिखो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में लिखना 50 पैसे कॉइन, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला लिख लोगे ना, एक बार फॉर्मूला जरूर लिखना। चलो मैं तुम लोगों को टाइम दे देता हूं, लिखो फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। मैं नहीं लिख रहा इसलिए मैंने तुम्हें टाइम दिया है। फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, ठीक है। ऊपर तो आता है फेवरेबल और अपॉन में आते हैं टोटल, ठीक है। तो मुझे बताओ काम हम किसके लिए कर रहे हैं, 50 पैसे के कॉइन के लिए। बोर्ड पे देखो, काम हम कर रहे हैं 50 पैसे के कॉइन के लिए, और 50 पैसे के कॉइन है कितने, 100 है ना। तो 100 तो आ गया ऊपर, और अपॉन में हमेशा क्या आता है, टोटल। टोटल कितने हैं, 180। देखो कुछ चीजें कट रही है ना, जब भी प्रोबेबिलिटी में थोड़ा बहुत कटे तो उसको जरूर काटना है। कभी तुम सोचो कि नहीं काटेंगे, तुम नहीं काटोगे तो टीचर काट देगा मार्क्स, ठीक है। इसलिए काटना जरूरी है। देखो इस जीरो से तो ये जीरो काट दो, है ना। और भी कट रहा है, देखो 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, यानी कि 5 अपॉन में 9। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 5 अपॉन में 9। किसकी, 50 पैसे के कॉइन की। मतलब कि 50 पैसे के कॉइन की प्रोबेबिलिटी है 5 अपॉन में 9, ठीक है। एक और देखते हैं क्योंकि एक पार्ट और बाकी है इसका। तो देखो ये नोट कर लेना, मैं रब कर रहा हूं। नंबर 2 के लिए मैंने इसको रब कर दिया। नंबर 2 में क्या रहा है, वो विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपए का कॉइन ना हो। तो लिखो नॉट 5 रुपीज कॉइन। मुझे बताओ अगर 5 रुपए का ना हो तो कौन सा हो। क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि 5 रुपए का ना हो। बताओ 5 रुपए का ना हो, ये लो नहीं है 5 रुपए का, बात ही खत्म। क्वेश्चन ने बोला था कि 5 रुपए का नहीं होना चाहिए। मुझे बताओ क्या 2 रुपए का चलेगा, चलेगा, क्योंकि सिर्फ किसके लिए मना किया गया है, 5 रुपए के लिए। क्या 1 रुपए का चलेगा, चलेगा, क्योंकि सिर्फ किसके लिए मना किया गया है, 5 रुपए के लिए। क्या 50 पैसे का चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ काम किसके लिए करना है हमें, उसके लिए कि 5 रुपए का नहीं होना चाहिए। 1 रुपए का चलेगा, 10 का चलेगा, 2 रुपए का चलेगा, 50 पैसे का चलेगा, 100 का चलेगा अगर कॉइन होगा तो, ठीक है, सबका चलेगा, लेकिन 5 रुपए का नहीं चलेगा, ठीक है। तो मुझे बताओ अब फेवरेबल कितने बन गए, बताओ। 50 पैसे का ले सकता हूं ना, ले लिया, प्लस 1 रुपए वाला ले सकता हूं ना, कितने 1 रुपए वाले, 50 है, ले लिया। बताओ 2 रुपए वाले ले सकता हूं ना, बताओ कितने 2 रुपए वाले, 20, ले लिए। और टोटल क्या कभी बदलता है, टोटल पहले भी 180 था, टोटल अभी भी 180 है, और टोटल हमेशा 180 ही रहेगा। तो अपॉन में टोटल कितना आ गया, 180। हाँ ऊपर ऐड कर देते हैं भाई, देखो 100 और 50 तुम्हारा 150 और 20 170 अपॉन में 180, है ना। देखो फिर से क्या हो रहा है, जीरो से जीरो कट गई, तो प्रोबेबिलिटी कितनी निकल आई, 17 अपॉन में 18। हमारी प्रोबेबिलिटी, मेरा मतलब है क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी, मेरा मतलब है इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी निकल आई, 17 अपॉन में 18, जो कि बहुत ही आसान था, है ना। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप। वो दुकान पर जाता है भाई मछली खरीदने। बताओ गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। इसके घर पे एक्वेरियम होगा, तुमने देखा ना, वो पानी का एक कांच का कंटेनर होता है, उसमें पानी होता है, ऑक्सीजन गैस भी होती है मछलियों के लिए, और उसके अंदर मछली रखी जाती है। तो ये अपने एक्वेरियम के लिए मछली लाना चाहता है, ठीक है। शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश। वो क्या करता है शॉपकीपर, देखो पिक्चर भी दे रखी है ना, फिगर दे रखी है, बनानी नहीं है लेकिन। तो वो क्या करता है, दुकानदार एक मछली निकालता है फ्रॉम अ टैंक। टैंक में से ही निकालेगा भाई, जिम में से तो निकालेगा नहीं, पेट में से निकालेगा। ये लो मछली, ऐसे थोड़ी ना करे, डर जाएगा सामने वाला बंदा, है ना, वो डर जाएगा। तो वो मछली निकालता है टैंक में से जिसमें बहुत सारी मछली होती है, और उसमें क्या क्या होती है अब देखो, कंटेनिंग 5 मेल फिश। बताओ मर्द मछली उसमें कितनी है, मर्दाना मछली। चलो क्या, सी द गिवन फिगर, और फिगर भी देख लो, है ना। वो तो देखो उसने क्या करा था, एक मछली निकाली थी, दो नहीं निकाली, एक मछली निकाली इस कंटेनर में से, इस टैंक में से, ठीक है।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश? क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मछली उसने निकाली है वो मछली कौन सी मछली है? मेल मछली है। वो मछली कौन सी है? मेल है। देखो कितना आसान है। पहले तो लिखो टोटल फिश। हमेशा ना पहले क्या निकाल के रख लिया करो? टोटल। तो लिखो टोटल फिश। बताओ 5 मेल 8 फीमेल, टोटल मछली कितनी हो गई तुम्हारे पास? 13। मतलब कि उसके पास, है ना, टोटल मछली उस बंदे के पास कितनी थी? 13 थी। इसमें से उसने एक निकाली, है ना। और प्रोबेबिलिटी पूछिए किसकी? मेल की या फीमेल की? देखो लास्ट में लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो मछली उसने निकाली थी वो एक मेल फिश थी? वो क्या थी? एक मेल फिश थी, है ना। तो लिखो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में मेल, मेल फिश। फिर से फॉर्मूला लिखेंगे भाई। अगर तुम्हें 3 नंबर या 2 नंबर प्रॉपर चाहिए तो तुम्हें प्रॉपर तरीके से करना भी पड़ेगा। अधूरा लिखोगे अधूरे मार्क्स मिलेंगे, पूरा लिखोगे पूरे मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो कोशिश करे करो कि पूरा ही लिखें। टोटल आउटकम बताओ काम किसके लिए कर? फेवरेबल वो होता है जिसके लिए काम करते हैं। काम किसके लिए कर रहे हैं? मेल के लिए। मुझे बताओ मेल कितनी है? 5 है या 8 है? भाई साफ पता चल रहा है मेल कितनी है? 5। तो 5 तो आ गया ऊपर। अपोन में हमेशा क्या आता है? टोटल आता है। ये रहा टोटल। 8 और 5 कितने निकले हुए? 13। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं भाई। कई बार तुमने देखा होगा मेले में गए होंगे तो एक वो होता है गोल सी प्लेट। तो एक गोल सी प्लेट होती है और उस पर नंबर डले हुए होते हैं, है ना, 1 2 3 4 वगैरह इस तरह से। और जिस नंबर पे तुम निशाना लगाते हो उतने रुपए तुम्हें मिल जाते हैं, है ना। यही तो गेम होती है। अगर तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो ये गेम होती है ना। तो देखो यही बोला गया है अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो, उसको घुमाने का है, विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर, और उस पर नंबर डले हुए हैं 1 से लेकर 8 तक। कितने नंबर डले हुए हैं भाई? बोर्ड पे देखो, मैं बना नहीं रहा उधर भाई, इधर लिख रहा हूँ। नंबर डले हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट वन है अपना 8। ठीक है। तो 1 से लेकर उस पर 8 तक के नंबर डले हुए थे। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8? देखो फर्स्ट में वो कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि 8 आएगा, मतलब 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। करते हैं स्टार्ट। पहले तो मुझे बताओ टोटल कितने हैं? गिन लेते हैं टोटल गिनने में, और फिर गिनने की भी क्या जरूरत है, तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे। बताओ टोटल आउटकम कितने हैं भाई? गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तुम सोचोगे मैंने उधर से क्यों गिना, तुम इधर से गिन लो तब भी 8 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो टोटल आउटकम है तुम्हारे पास 8। ठीक है। टोटल नंबर कितने हैं तुम्हारे पास? 8, है ना। अब स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या रहा है? 8 आने की प्रोबेबिलिटी। बोर्ड पे देखो फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी किसकी? 8 की। देखो फॉर्मूला पहले लिखो हमेशा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं अब। फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। तुम लोगों के किसी के भी रजिस्टर में शॉर्टकट में नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, तुम्हें प्रॉपर लिखना है। अगर तुम्हारे रजिस्टर में मुझे प्रॉपर लिखा हुआ नहीं दिखाई दिया तो तुम्हें वो पेज वहां पर नहीं दिखाई देगा। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम प्रॉपर तरीके से इसको नोट करो और प्रॉपर फॉर्मूला लिखो, ये नहीं कि अधूरा फॉर्मूला। प्रॉपर फॉर्मूला चाहिए मुझको। मुझको कैसा फॉर्मूला चाहिए? प्रॉपर फॉर्मूला। तो देखो फेवरेबल आउटकम तो आ गए ऊपर और अपॉन में आ गए टोटल आउटकम। मुझे बताओ 8 के फेवरेबल। बताओ इसमें से 8 का फेवरेबल कौन सा है? क्या ये है 8 का फेवरेबल? नहीं। क्या ये है 8 का फेवरेबल? 8 का फेवरेबल 8 ही तो होगा। 8 का फेवरेबल कौन होगा? 8 ही तो होगा। तो कितने फेवरेबल? इतने सारों में से सिर्फ एक ही है, ये। तो देखो ऊपर तो आ गया फेवरेबल 1। क्यों? क्योंकि 8 इसमें से कौन सा है? ये वाला है। और टोटल कितने थे भाई? टोटल आउटकम थे 8। ये रे टोटल, ये निकाल रखे। समझ में आ गया ना। उसने कहा था 8 की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो बताओ 8 आने का चांस क्या है? ये है 8, ये है 8, या फिर ये है 8? यही तो है 8। 8 आने का चांस एक ही तो है, तो 1 अपॉन में 8। अब देखो नंबर 2। नंबर 2 में वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ओड नंबर की। नंबर 2 में किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है क्वेश्चन? ओड नंबर की। तुम्हें मालूम होगा ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ओड नंबर कौन से होते हैं?
जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो बताओ 2 से डिवाइड नहीं होने वाले नंबर, मुझे बताओ क्या 1 है ओड नंबर? बिल्कुल। क्या 3 ओड है? ओड है। 5 भी ओड है, 7 भी ओड है। तो बताओ ओड के फेवरेबल कितने बन गए? जल्दी से देखकर बताओ। क्वेश्चन ने हमसे किसके लिए काम करवाया है? ओड नंबर के लिए। और अब मैंने बोर्ड पर ओड वाले काट दिए, बताओ ओड वाले कितने बन गए? देखो 1 2 3 4, ओड वाले नंबर बन गए 4। और टोटल कितने थे? टोटल ये रे, टोटल थे अपने 8। बताओ कट रहा है ना? 4 से 8 काट दो 2 पर, है ना। 4 2 जा 8, 4 2 जा कितने होते हैं भाई? 8। ठीक है, तो जब भी कुछ कटे करें ना तो काट लिया करो, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थर्ड पार्ट देखते हैं, पहले लिख लेते हैं। वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ग्रेटर देन 2 की, 2 से बड़े। मुझे बताओ 2 से बड़े, ग्रेटर का मतलब होता है बड़े, 2 से बड़ों की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। मुझे बताओ क्या ये 2 से बड़ा है? 3 बिल्कुल बड़ा होता है, 1 आ गया। क्या 4 2 से बड़ा है? आ गया। 5 भी 2 से बड़ा है, 6 भी 2 से बड़ा है, 7 भी 2 से बड़ा है और 8 भी 2 से बड़ा है। तो बताओ 2 से बड़े कितने आ गए? वो काम हमसे किसके लिए करवा रहा था? ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से बड़ों के लिए। जल्दी से देखकर बताओ 2 से बड़े डाटा या 2 से बड़े आउटकम मुझे कितने दिख रहे हैं? देखो कितने दिख गए, 1 2 3 4 5 6। 2 से बड़े कितने हैं? 6 हैं, तो 6 तो आ गए ऊपर। और टोटल कितने रहते हैं हमेशा? ये रे टोटल। टोटल कभी नहीं बदलता भाई, टोटल नहीं बदलता। तुम बदल जाओगे, मैं बदल जाऊंगा, ये जगह बदल जाएगी, टोटल कभी नहीं बदलेगा। भगवान बदल जाएंगे, टोटल नहीं बदलने वाला। ये लोग कितनी बड़ी बात बोल दी मैंने। लास्ट में देखो, पहले तो वो कह रहा था 2 से बड़े, अब वो कह रहा है लेस देन 9। अभी बताता हूं मैं इसका मतलब, पहले लिख लो। लिखो लेस देन 9। अब वो कह रहा है 9 से छोटे। देखो ग्रेटर का मतलब होता है बड़े और लेस देन का मतलब होता है छोटे। ये कह रहा था 2 से बड़े और ये कह रहा है 9 से छोटे। तो मुझे बताओ क्या 8 9 से छोटा होता है? जल्दी से सोच समझ कर बताओ भाई, दिमाग है तो। हालांकि तुम्हारे पास कम है, लेकिन इतना तो है कि बता दोगे अगर है तो। ठीक है, देखो क्या 8 9 से छोटा होता है? बिल्कुल 8 छोटा नहीं होता 9 से। ये भी आ गया, 7 भी होता है, 7 6 5 4 3 2 1। बताओ सारे के सारे 9 से छोटे हैं ना, तो कितने हैं ये? कितने हैं ये नंबर सारे के सारे? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने हैं ये सारे के सारे? 8। तो ऊपर तो आ गया 8। 9 से छोटे बोले थे, क्वेश्चन ने हमसे किसके लिए काम करवाया था? 9 से छोटे के लिए। और बताओ ये सारे के सारे डाटा 9 से छोटे ही हैं, है ना। अब बताओ नीचे अपोन में टोटल क्या आएगा? क्या टोटल कभी बदलता है? टोटल पहले भी 8 था, टोटल अभी भी 8 है, टोटल मरते दम तक 8 रहेगा। कट रहा है ना? देखो मैं पिछले पार्ट में काटना भूल गया, मैं भी काट देता हूँ। देखो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये लो 3/4, है ना। देखो ये भी कट रहा है, 8 से 8 कट गया पूरा ही, 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13। तो स्टार्ट करते हैं भाई, बिना किसी तरह से समय वेस्ट करें। ठीक है, लूडो खेलिए कभी? बचपन में तो सुना होगा लूडो के बारे में, वो होता है ना, उसमें सांप सीढ़ी भी होती है और लूडो भी होता है। लूडो के अंदर क्या होता है? वो खेलने का होता है, उसके अंदर एक डाइस होता है। क्या होता है उसके अंदर? एक डाइस। डाइस में क्या होता है? 1 से लेकर कितने नंबर डले हुए होते हैं? 6। 1 से लेकर 6 नंबर डले हुए होते हैं। अगर तुम लोगों को लूडो के बारे में मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं है मालूम तो मैं बता देता हूँ। लूडो एक गेम होती है बच्चों को खेलने की, बच्चे खेलते हैं उसको। और उसके अंदर एक डाइस होता है, एक क्यूब होता है, छोटा सा पीस होता है। ठीक है, एक तरफ 1 नंबर डाला हुआ होता है, फिर 2 नंबर, और ऐसे करके उसमें कितने नंबर डाले हुए होते हैं? 6 नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। और उसको रोल किया जाता है। तुम्हें मालूम है रोल करने पर या तो 3 आ सकता है, या फिर रोल करने पर 4 आ सकता है, या फिर 5 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है 1 से लेकर 6 तक में, है ना। तो देखो क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 13 को गौर से देखो। अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को थ्रोन किया गया, उछाला गया, है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। मुझे बताओ जब एक डाई को थ्रो करेंगे, एक डाई को थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं? बोर्ड पे देखो, एक डाई थ्रो करने पर क्या क्या आ सकता है? एक डाई थ्रो करने पर क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6, है ना।
भाई अगर तुम एक डाई को थ्रो करते हो या रोल करते हो तो रोल करने पर क्या क्या आ सकते थे, ये 6 आ सकते हैं बस। क्या कभी 0 आ सकता है? 0 उस पर होता ही नहीं है। क्या कभी 10 आ सकता है? 10 भी उस पर नहीं होता। तो वो डिजिट आ सकती हैं जो उस पर होती हैं। तो टोटल कितने आउटकम आ सकते हैं? देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम हो गए 6। समझ में आ गई ना बात? टोटल आउटकम कितने हो गए? 6। अब वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ गेटिंग अ प्राइम नंबर। देखो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है प्राइम नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। मैंने तुम्हें बताया था क्वेश्चन जिसके लिए काम करवाएगा पहले वो ढूंढ लिया करो। क्वेश्चन ने हमसे क्या काम करवाया है? प्राइम नंबर के लिए। क्वेश्चन ने हमसे जो काम करवाया है वो काम किसके लिए है? प्राइम नंबर के लिए। तो एक काम करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर हम प्राइम नंबर ढूंढते हैं। लिखो प्राइम नंबर्स। तुम्हें याद होगा प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें कोई नहीं काट सकता, जिन्हें कोई भी नहीं काट सकता, जो केवल अपनी ही टेबल से कटते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल से। देखो 2 एक प्राइम नंबर होता है, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। 3 को भी कोई नहीं काट सकता, 3 भी एक प्राइम नंबर होता है। क्या 4 को कोई नहीं काट सकता? नहीं। 4 को कौन काट सकता है? 2 काट सकता है, 2 2 जा 4, है ना। 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 को कोई नहीं काट सकता, 5। क्या 6 प्राइम नंबर है? नहीं। 6 को तो 2 2 डिजिट काट सकती हैं। देखो 6 को 2 काट सकता है ना, 2 3 जा 6, और 6 को 3 भी काट सकता है, 3 2 जा 6, ठीक है। तो 2 2 डिजिट काट सकती है, इसका मतलब सिर्फ प्राइम नंबर कितने हैं? 3। तो कुल मिलाकर कितने प्राइम नंबर हो गए? 1 2 3, पूरे के पूरे 3 प्राइम नंबर। अब लिख दो इसकी प्रोबेबिलिटी। लिखो प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने वाले हैं? प्राइम नंबर की। तो निकाल देंगे, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। हाँ फॉर्मूला जरूर लिखना है। तो देखो फेवरेबल काम किसके लिए कर रहे हैं? प्राइम नंबर के लिए। अभी अभी मैंने निकाल के दिखाए थे कितने प्राइम नंबर है। देखो 1 2 3, पूरे के पूरे कितने प्राइम नंबर है तुम्हारे पास? 3 प्राइम नंबर है। 3 दिखाई दे रहा है? 3, ये देखो, और क्या बाहर निकालू मैं? तो 3 प्राइम नंबर है बस। हाँ टोटल आउटकम, टोटल आउटकम ये रहे ऊपर। बताओ कितने थे टोटल आउटकम? 6। तो लिख दो 6। बताओ 3 से 6 कट रहा है ना, जब भी कुछ कटे तो जरूर काटो। 3 2 जा 6 यानी कि 1/2। तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आ गया 1/2, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं। तो देखो सेकंड पार्ट के लिए मैं फॉर्मूला रब नहीं कर रहा, है ना, बार बार लिखना पड़ता है। मैं काम की चीजें रब कर रहा हूं बस, है ना। ये देखो मैंने सिर्फ मुद्दे की चीजें रब कर दी। अब देखो सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में आने वाले नंबर। बोर्ड पे देखो नंबर 2 में देखो, वो कह रहा है 2 और 6 के बीच में आने वाले नंबर। बोर्ड पे देखना, मुझे बताओ 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 2 और 6 के बीच में आ रहा है 3, 2 और 6 के बीच में आ रहा है 4, 2 और 6 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 5। क्वेश्चन ने बोला था उन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ जो 2 और 6 के बीच में लाई कर रहे हैं। लाई करने का मतलब होता है आना, और बिटवीन का मतलब होता है बीच में। तो 2 और 6 के बीच में आने वाले नंबर कौन कौन से हुए? 3 4 5, है ना। लिख लो 2 और 6 के बीच में आने वाले नंबर है 3 4 5। तो बताओ टोटल कितने नंबर है? 1 2 3। 2 और 6 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? सिर्फ 3 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। चलो इसको यहाँ पे मत लिखो, सीधा फॉर्मूले में लिख लेंगे हम, है ना। हाँ अब लिखो प्रोबेबिलिटी, और ब्रैकेट में लिखना सिर्फ इतना सा लिख लेना, बिटवीन 2 एंड 6, बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में आने वाले नंबर, ठीक है। तो मुझे बताओ 2 और 6 के बीच में आने वाले नंबर कितने फेवरेबल हैं? 2 और 6 के बीच में आने वाले नंबर सिर्फ 3 है। देखो 1 2 3, है ना, 3 तो आ गया ऊपर। अब बताओ टोटल कितने थे? टोटल वही अपना, टोटल कभी नहीं बदलता। तो देखो 3 से 6 कट गया, 1/2, है ना। तो देखो थर्ड पार्ट में वो कह रहा है ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी। लिखो थर्ड पार्ट। सबसे पहले छांट लेते हैं ओड नंबर कितने हैं। तुम्हें मालूम होगा ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ये बात मालूम होनी चाहिए। तुम 10th क्लास स्टैंडर्ड में हो, हालांकि कभी कभी कुछ चुनिंदा बच्चे ऐसे होते हैं जो 12 तक पहुंच जाते हैं,
लेकिन उन्हें ओड और इवन की इतनी सी भी नॉलेज नहीं होती, इतनी सी भी नहीं होती, ठीक है, लेकिन मैं दूंगा, उनके लिए मैं बैठा हूं। तो ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते ही नहीं है। तो देखो इसमें कौन कौन से ओड नंबर है, ध्यान रखना, 1 2 से डिवाइड नहीं होता, 2 तो 2 से हो जाता है, 3 2 से डिवाइड कहाँ होता है, 3, 4 हो जाता है, 2 2 जा 4 है ना, 5 नहीं होता है ना। तो देखो ये होते हैं ओड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते। चेक करने का सबसे आसान तरीका है 2 से डिवाइड करके देख लिया करो, अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो इवन है, और अगर वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तब फिर वो ओड है। तो बताओ कितने नंबर हो गए ओड, देखो 1 2 3, टोटल कितने नंबर हो गए ओड, 3, ये देखो 3 दिखाई दे रही, 3 उंगली। तो लिखो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ओड नंबर की, कौन से नंबर की, ओड नंबर की, निकाल देंगे। और काम ही क्या है हमारा, हम दुनिया में आए हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, और कुछ नहीं करना है, घास काटना है बाकी के लोग, ठीक है। तो देखो फेवरेबल आउटकम काम कर रहे थे ओड नंबर के लिए, और ओड नंबर कितने हैं तुम्हारे पास, 1 2 3 है ना, तो 3 तो आ गया ऊपर। अब टोटल आउटकम आएंगे नीचे, टोटल आउटकम कभी नहीं बदलते भाई, टोटल आउटकम अभी भी कितने हैं, 6। तो देखो 3 से 6 फिर कट गया। तो तुमने एक चीज गौर करी, इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट में आंसर जो आए हैं फाइनली वो 1/2 ही आए हैं, लेकिन इस बात को दिमाग में मत बिठाना कि हमेशा आंसर सेम आते हैं, है ना, इस बात का ध्यान रखो। ये तो इत्तेफाक की बात है कि तीनों पार्ट के आंसर कैसे आ चुके हैं, सेम आ चुके हैं। अच्छी बात है वैसे, सेम आ गया ना, पक्का हो जाता है कंसेप्ट, लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ये आंसर्स सेम आते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कार्ड्स है, कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी है, ताश के पत्ते होते हैं ना भाई, उन्हीं कार्ड्स की मैं बात करूंगा, ठीक है। अगर तुम जिस रजिस्टर पे कर रहे हो उस पर थोड़ी बहुत जगह बची है पेज की, थोड़ी बहुत का मतलब है कि आधा पेज खाली है, तो न्यू पेज निकाल लो, नया पेज, अपने रजिस्टर का नेक्स्ट पेज निकाल लो, बिल्कुल नया और फ्रेश पेज। अगर जिस बच्चे के पेज पर सिर्फ 1 या 2 लाइन ही लिखी है तो वो नया पेज मत निकालना, ध्यान से सुनो मैं बोल क्या रहा हूं। जिस बच्चे का ये वाला पेज सिर्फ आधा खाली है वो तो निकाल लो नया पेज, क्योंकि काम नहीं आएगा, इस पर काम नहीं आ पाएगा पूरा जो मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। और जिस बच्चे ने सिर्फ 1 या 2 लाइनें लिख रखी है, मतलब सिर्फ इतना सा पेज भरा है, इतना सा पेज, तो उसके लिए चल सकता है, वो इसी पेज पर कर लेना। और जिसने आधा पेज भर दिया है वो न्यू पेज पर कर लेना, और जिसका सिर्फ इतना सा खाली है वो तो न्यू पेज पर ही करना भाई, है ना। तो तुम समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। कुल मिलाकर जो काम मैं अभी करवाऊंगा वो काम तुम्हें एक न्यू और फ्रेश पेज पर करना है, ठीक है। देखो आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे 10th क्लास की मैथ्स में प्रोबेबिलिटी के अंदर, वो कार्ड्स के ऊपर बेस्ड है। कार्ड्स होते हैं ना भाई, खेलने वाले कार्ड्स, ताश की गड्डी। 2 मिनट के लिए बस बोर्ड पर फोकस करना, 5 मिनट के लिए सॉरी, है ना। मैं गारंटी देता हूं, मैं जो गड्डी समझाने वाला हूं, ताश की जो गड्डी समझाने वाला हूं, अगर वो गड्डी तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठ गई तो कार्ड्स के ऊपर हजारों क्वेश्चन बन जाते हैं, हजारों, 10,000 क्वेश्चन बन जाते हैं। किसके ऊपर, कार्ड्स के ऊपर। और हर एक क्वेश्चन मिनट से पहले तुम सॉल्व कर दोगे, सिर्फ मिनट से पहले। लेकिन कंडीशन ये है कि वो गड्डी तुम्हारे दिमाग के अंदर खुलनी चाहिए, जैसे कि वो गड्डी मेरे दिमाग के अंदर हमेशा खुली रहती है, ठीक है। टोटल कार्ड्स जैसे जैसे मैं बनाऊंगा वैसे वैसे तुम्हें बनाना है, थोड़ा रुक कर बनाना, अभी मत बनाना, ठीक है, जब मैं बोलूं तब बनाना। सबसे पहले टोटल कार्ड्स, जो गड्डी होती है ना ताश की जो एक फ्रेश गड्डी होती है उसके अंदर कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स। कितने कार्ड्स होते हैं भाई, 52 कार्ड्स, ना तो 52 से ज्यादा और ना ही 52 से कम, ठीक है। ना तो 52 से मोर और ना ही 52 से लेस, ठीक है। अब ये जो 52 गड्डी होती है, 52 कार्ड्स होते हैं, इनकी 2 कैटेगरी डिवाइड की जाती है। कितनी कैटेगरी डिवाइड की जाती है इनकी, 2 कैटेगरी। ध्यान से देखना, मैंने इनकी 2 कैटेगरी अलग कर दी, एक कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी। समझ में आई बात, कितनी कैटेगरी अलग कर दी, 2 कैटेगरी। मुझे बताओ 52 कार्ड हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड करने हैं, कितने कितने चले जाएंगे,
26 26, इसमें कोई नई बात नहीं है भाई। 52 कार्ड्स को तुम अलग अलग डिवाइड करोगे दो गड्डियों में, तो कितने कितने कार्ड्स डालने पड़ेंगे तुम्हें? 26 कार्ड। अब ध्यान से सुनना, दो कलर होते हैं, 26 कार्ड तो होते हैं ब्लैक, और बाकी के 26 कार्ड होते हैं रेड। 26 कार्ड कैसे होते हैं? रेड कलर के, और बाकी के 26 कार्ड कैसे होते हैं भाई? ब्लैक कलर के। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम ब्लैक इधर लिखो चाहे इधर लिखो। अगर इधर ब्लैक लिखोगे तो उधर रेड लिखना पड़ेगा, है ना, और अगर उधर रेड लिखोगे तो इधर ब्लैक लिखना पड़ेगा। मुझे बताओ अभी तक बातें समझ में आ गई? 52 कार्ड्स के अंदर 26 तो ऐसे होते हैं जो लाल कलर के होते हैं, और 26 ऐसे होते हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं। 26 तो होते हैं रेड कलर के, और 26 होते हैं ब्लैक कलर के, ठीक है। अब देखो, अब इन 26 की भी दो दो कैटेगरी तोड़नी है। बोर्ड पे देखना, जब मैं बोलूं तभी नोट करना, अभी परेशान मत हो, ठीक है, बहुत ही आराम से नोट कर लेना। इन 26 की भी मैंने कितनी कैटेगरी तोड़ दी? दो कैटेगरी। और इन 26 की भी कितनी कैटेगरी तोड़ दी मैंने? दो कैटेगरी। बताओ टोटल कितनी कैटेगरी हो गई? देखो, 1 2 3 4, कितनी कैटेगरी तोड़ दी? 4 कैटेगरी, क्योंकि 2 से क्या बन गए? 4 बन गए भाई। अब देखो आगे, बताओ 26 को 2 में तोड़ा अलग अलग, 13 13 की गड्डी बनेगी ना, 13 की गड्डी, 13 की गड्डी, 13 की गड्डी, 13 की गड्डी। ये गड्डी हड्डी बना के मुंह में ले लो फटाफट से, है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये गड्डी दिमाग के अंदर चिपकनी चाहिए। समझ में आ रही है ना यहां तक बात? अगर पूरी गड्डी हड्डी बना के तुम्हारे दिमाग में चिपक गई तो समझ लो सारे क्वेश्चंस खत्म, और नहीं चिपकी तो वाक्य में ही खत्म। अब देखो, अब इनके 4 नाम आएंगे। देखो, पहले 2 गड्डी बनाई, रेड और ब्लैक कलर का नाम आया, है ना। अब 4 गड्डी बना दी, इनके अपने नाम आएंगे। नाम का ध्यान रखना। एक को बोला जाता है स्पेड्स, एक को क्या बोला जाता है? स्पेड्स। एक को बोला जाता है क्लब। क्या बोला जाता है? क्लब। कहते नहीं क्लब चलेंगे, वो वाला क्लब, ठीक है। वो वाला क्लब नहीं है, कभी दिमाग लगाओ अपना, ठीक है। और बाकी के होते हैं हर्ट, हर्ट समझते हो, और एक होता है तुम्हारा डायमंड। देखो इधर जगह का मैं नीचे लिख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं तो फिर वीडियो में दिखाई नहीं देगा। डायमंड, फटाफट से कर मेरे लिए कोई नो डायमंड लेकर आना, है ना। मैं भी महारानी की तरह महाराज बनूंगा, मेरे भी अरमान है भाई महाराज बनने के, ठीक है। स्पेड्स, क्लब, हर्ट और डायमंड। बताओ 13 13 की गड्डी, बात बन गई ना। 13 होते हैं डायमंड, 13 होते हैं हर्ट, 13 होते हैं क्लब, और 13 होते हैं स्पेड्स, ठीक है। अब यहां तक का नोट कर लो वीडियो पोस्ट करके, और अगर साथ साथ नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं नोट करा है तो नोट कर लो, ठीक है, जिस बच्चे का भी रहता है। जब सभी का नोट हो जाए तभी वीडियो को रेज्यूम करना, वीडियो को पोस्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि मैं आगे कराने वाला हूं, और आगे कराने के लिए मुझे थोड़ा सा पार्ट क्या करना पड़ेगा? रब करना पड़ेगा। थोड़ा सा पार्ट रब करना है भाई, मुझे जगह चाहिए। देखो बोर्ड पे, है ना। मैं उम्मीद करता हूं तुमने वीडियो पोस्ट करके या साथ साथ नोट कर लिया होगा, इसलिए मैं इसको रब कर रहा हूं अब, है ना। अगर अभी भी नोट नहीं करा तो वीडियो पोस्ट करके नोट कर लो, कर लिया है तो अच्छी बात है। ये लो मैंने रब कर दिया, तुम लोगों ने नोट कर ही लिया है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। देखो मैं यहां तक रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे इनकी जरूरत है, जो नीचे लिखे हुए हैं, ऊपर की जरूरत नहीं है, मुझे ऊपर की जरूरत नहीं है ना, मुझे सिर्फ इनकी जरूरत पड़ेगी। अब देखो क्या है ना, ये तो होते हैं 13 13 कार्ड की कितनी गड्डी? 4 गड्डी, है ना। 13 होते हैं स्पेड, 13 होते हैं क्लब, 13 होते हैं हर्ट, और 13 होते हैं डायमंड, ठीक है। इन 13 13 के अंदर है ना कुछ खास कार्ड होते हैं। कैसे कार्ड होते हैं? खास। उन खास कार्डों को, उन खास कार्ड की बात यह है कि उनके ऊपर है ना चेहरे बने हुए होते हैं। उनके ऊपर क्या बने हुए होते हैं? चेहरे बने हुए होते हैं, जिनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फेस कार्ड्स। जिनको हम क्या बोलते हैं? फेस कार्ड्स। अब फेस कार्ड्स की खासियत है, फेस कार्ड्स इतने सारे नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ कितने होते हैं? 12। फेस कार्ड्स कितने होते हैं? सिर्फ 12 होते हैं। अब मैं बताता हूं कौन कौन से। देखो इन 12 के अंदर 4 तो होते हैं किंग, राजा।
राजा के कार्ड पे राजा की शक्ल बनी हुई होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फेस कार्ड। अब जब राजा है तो रानी कैसे पीछे हटेगी, रानी तो कभी नहीं हटती, तो 4 होती हैं इसमें क्वीन, 4 होती है क्वीन, ठीक है। अब देखो राजा है, रानी है, तो मैं कैसे पीछे हटूंगा, मैं भी हूं इसके अंदर। अब तुम सोच रहे हो आप भी हो सर, आप तो हीरो बन गए, पहले सुन तो लो, अभी पता चल जाएगा हीरो बनाऊं क्या बनाऊं, ठीक है। मैंने बोला कि इसके अंदर राजा है, रानी है, मैं भी हूं इसके अंदर, है ना। तो देखो तुम्हें बात बहुत पसंद आएगी। तो देखो 4 तो होते हैं किंग और 4 होती है क्वीन, और मैंने बताया था टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। 4 बचे हुए हैं ना, देखो 4 किंग 4 क्वीन, 8 आ गए ना, 4 बचे हुए हैं, और मैंने बोला है मैं भी हूं उसके अंदर, तो बाकी के 4 मेरे नाम से भी होते हैं भाई, बाकी के 4 होते हैं इसमें जोकर। अब तुम समझ गए होंगे, है ना। दिमाग रखते हो क्या, नहीं रखते, अच्छी बात है, मत रखो, है ना, मैं भी नहीं रखता, तभी तो जोकर हूं। तो देखो 4 तो होते हैं किंग और 4 होते हैं क्वीन और 4 होते हैं जोकर। जोकर को जैक कार्ड भी बोलते हैं भाई, जोकर को क्या बोलते हैं, जैक कार्ड, ठीक है। दोनों नाम लिख लेना, जोकर बोलो या जैक कार्ड बोलो, इस पर भी शक्ल बनी हुई होती है, इसलिए इन 12 कार्डों को क्या बोला जाता है, फेस कार्ड्स। अब तुम सोच रहे होंगे कि सर आपने तो ऊपर से रब करके ऊपर लिख दिया, हम इसके बारे में कहां पर लिखें, मैं बताता हूं कहां पर लिखना, ठीक है, मैं बता दूंगा कहां पर लिखना। अभी तो देख लो, अभी लिखना मत, ये जो फेस कार्ड वाली मैंने इंफॉर्मेशन ऊपर लिखी है ना, अभी मत लिखना, जब मैं बोलूं तब लिखना ना। अभी इसी टेबल में कुछ करना है काम। देखो कितने कितने कार्ड की गड्डी होती है भाई, 13 स्पेड, 13 क्लब, 13 हर्ट और 13 होते हैं डायमंड, ठीक है। देखो कितने किंग थे तुम्हारे पास, 4 किंग, कितने किंग थे, 4 किंग। इन चारों गड्डियों में एक एक किंग जाता है, एक किंग इधर आ गया, समझ में आई बात, एक किंग इधर आ गया, मतलब हर एक गड्डी के अंदर कितने किंग होते हैं, एक एक किंग, एक किंग इधर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, और एक किंग इधर आ गया। अब भाई जब राजा आया है तो बिना रानी के तो आएगा नहीं, राजा बिना रानी के नहीं रहता। मैं गाना गाने वाला था, अच्छा वो मैं रुक गया, गाना कुछ ज्यादा ही हो जाता फिर। तो एक किंग है तो एक एक क्वीन है, इसमें बट गई ना चारों क्वीन, ऐसे बढ़ती हैं रानियां। नोट करते चलो ये, अब ये नहीं कि भेलपूड़ी बटेगी तुम्हें नोट करने के लिए, साथ साथ नोट करते रहा करो, मजाक पसंद नहीं है। जैसे बेबी को बेस पसंद है, लेकिन मुझे मजाक पसंद है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से, है ना। अब देखो जब राजा आए हैं, रानी आई है, तो मैं कैसे पीछे हटूं, मैं पढ़ा रहा हूं और मैं पीछे हट जाऊं, ऐसा हम नहीं काम करते। हम भी आएंगे, जोकर है भाई, चारों गड्डी में एक एक जोकर होता है ना। जोकर शब्द मत इस्तेमाल करना, जैक कार्ड बोलूंगा। एक जैक इधर, एक जैक इधर, एक जैक इधर, एक जैक इधर, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने शॉर्ट में जे लिखा है, पूरा नहीं लिखा जैक कार्ड, मैंने पूरा जैक कार्ड नहीं लिखा, ठीक है। मुझे बताओ, देखो बोर्ड पे, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक कार्ड, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक कार्ड, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक कार्ड, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक कार्ड। तुम सोचोगे मैं ये करके आ रहा हूं, देखो मुझे बताओ कितने कार्ड आ गए, 3 कार्ड आ गए ना, टोटल कार्ड कितने थे, 13, अभी भी 10 कार्ड बचे हुए हैं ना। 10 कार्ड पर कोई चेहरे नहीं होते, उन पे क्या डले हुए होते हैं, नंबर, क्या डले हुए होते हैं, नंबर। देखो कितने कार्डों पर आ गए, 1 2 3, 3 कार्ड तो आ गए ना, बाकियों पे क्या डले हुए होते हैं, नंबर। जैसे कि 8वां कार्ड होगा तो उस पर क्या नंबर डाला हुआ होगा, 8। 0 कार्ड होगा तो 0, सॉरी 0 तो होता ही नहीं, 5वां कार्ड होगा तो 5 पे क्या डाला हुआ होगा, 5वां नंबर। तो बताओ नंबर डलवाऊं या रहने दूं, है ना, उन्हें रहने दो। असली खेल इन चीजों का था, बस एक चीज का ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान रखना, पहले कार्ड पे क्या डाला हुआ होगा, 1 नंबर ना, पहले कार्ड पे क्या डाला हुआ होगा, 1 नंबर डाला हुआ। तुम सोच रहे होंगे मैंने पहले को अलग से क्यों बोला, ध्यान से सुनो, गलती हो जाती है। पहले कार्ड पे 1 डाला हुआ होता है, 1 1, ठीक है, और साथ में ये भी लिखा होता है, देखो एस। नंबर 1 के कार्ड को ना एस कार्ड भी बोला जाता है, नंबर 1 के कार्ड को क्या बोला जाता है, एस कार्ड। इसका मतलब यहां पर भी एक एस होता है, यहां पर भी एक एस होता है, यहां पर भी एक एस कार्ड होता है, और यहां पर भी एस कार्ड होता है।
सबसे पहले नंबर के कार्ड को क्या बोला जाता है? एस कार्ड बोला जाता है। मतलब नंबर 1 तो डाला वही होता है उस पे, लेकिन ए भी लिखा हुआ था, कैपिटल ए, ब्लैक कलर का काफी ऊपर लिखा हुआ होता है, और रेड वाले पे रेड कलर का लिखा हुआ होता है, लेकिन ए लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब बताओ तीसरे नंबर के कार्ड पे क्या डाला हुआ होता है? 3। छठे नंबर के कार्ड पे क्या डाला हुआ होता है? 6। बस देखो, किंग पे किंग बना हुआ होगा, क्वीन पे क्वीन बनी हुई होगी, जैक पर जोकर बना हुआ होगा, एस पे ए बना हुआ होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, एस कार्ड को ना कुछ बच्चे फेस कार्ड मान लेते हैं। एस कार्ड फेस कार्ड नहीं होता, एस कार्ड हमारा फेस कार्ड नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो अब ये नीचे वाली टेबल पूरी हो गई है। जब टेबल पूरी हो जाए ना, ये नीचे वाली पूरी होने के बाद ये ऊपर वाली नोट कर लेना अलग से, एक लाइन छोड़ने के बाद, 1 या 2 लाइन छोड़ देना, तब ये फेस कार्ड की नॉलेज नोट कर लेना, फेस कार्ड की नॉलेज नोट कर लेना। ठीक है, अब जब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा ना, मतलब अब जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा बुक का, तो मैं तुम्हें छोटी छोटी बातें पूछूंगा। तो अभी तो तुम्हारी ये टेबल दिमाग के अंदर चिपकी भी नहीं है, तो तुम अभी इस टेबल की हेल्प लेते रहना, देख देख के बताते रहना, लेकिन बताना जरूर। जितना ज्यादा खुद टेबल को देखोगे ना, उतना ज्यादा सीखोगे, जितना ज्यादा खुद देखोगे टेबल को, वरना मैं तो बता ही दूंगा। ठीक है, मैं तो बता ही दूंगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है ना? किंग फेस कार्ड है, क्वीन चारों में फेस कार्ड है, जैक कार्ड भी फेस कार्ड है, एस का मतलब है नंबर 1 का कार्ड, नंबर 1 का कार्ड, पहला कार्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं इक्का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। वेल शफल्ड का मतलब होता है गड्डी को बहुत अच्छे से फेंटा गया है। तुमने देखा होगा जुआरी जो होते हैं, वहां पर क्या बोलते हैं उसको, कैसीनो में, तो कैसे करते रहते हैं वो गड्डी को, है ना, बड़ी लंबी लंबी निकालते हैं, फिर उसे जोड़ देते हैं, फिर निकालते हैं, फिर जोड़ देते हैं। हम तो कर नहीं पाते। ठीक है, तो 52 कार्ड्स की गड्डी को बहुत अच्छे से फेंटा गया और एक कार्ड निकाला गया। कितने कार्ड निकाले गए? एक कार्ड। देखो क्या लिखा हुआ है, 1 कार्ड इज ड्रॉन। तुमने उस गड्डी में से कितने कार्ड निकाले? सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड निकाला। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ठीक है, फिर कह रहा है कि बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखो क्या होगी वो तो हम नीचे बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो थोड़ा सा लिखते हैं। मुझे बताओ क्वेश्चन ने कितने कार्ड बताए टोटल? टोटल कार्ड कितने बताए? 52 कार्ड्स। वैसे भी कितने होते हैं? कितने होते हैं? 52 ही तो होते हैं, है ना। अब देखते हैं किस चीज की वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। देखो नंबर 1 में, पहले लिखो फर्स्ट पार्ट को। नंबर 1 में वो पूछ रहा है किंग, वो भी रेड कलर का, किंग वो भी रेड कलर का। ठीक है, अब मैं जैसा बोलूंगा ना वैसा देखना। तुमने अभी अभी टेबल बनाई है, ठीक है, मेरी बातों को सुनो बस, है ना। अभी अभी जो टेबल बनवाई है ना मैंने, उस टेबल पर आ जाओ, और उस टेबल के अंदर मैं जैसा देखने को बोलूं बिल्कुल वैसा ही देखना। मैं जैसा देखने को बोलूं बिल्कुल वैसा ही देखना। देखो अभी 2 मिनट में तुम्हें टेबल पढ़नी आएगी, कैसे इस्तेमाल होता है इस टेबल का। तो देखो टेबल निकाल लो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे बताओ टेबल के अंदर मैंने 26-26 की 2 गड्डी बना रखी है ना। मैंने 26-26 की 2 गड्डी बनवा रखी है, तुम अपनी टेबल में देखो। 26 की एक गड्डी रेड कलर की बनवाई है, और 26 की एक गड्डी ब्लैक कलर की बनवाई है। समझ में आ रहा है ना? 26 की एक गड्डी तो बनवाई है रेड कलर की, और एक गड्डी बनवाई है ब्लैक कलर की। मुझे बताओ क्वेश्चन ने हमसे किसके लिए काम करने के लिए बोला है? रेड कलर के लिए। बात समझ में आ गई? आधी बात समझ में आ गई, आधी, क्योंकि अभी मैंने आधी बात दिखाई है ना। रेड कलर मिल गया ना, तो मैं 26 कार्ड्स की गड्डी का रेड कलर मिल गया। अब मुझे ये याद नहीं कि मैंने इधर लिखवाया था या उधर लिखवाया था, लेकिन मिल गया होगा ना। 26 कार्ड्स मिल गए ना रेड कलर के। अब मुझे बताओ उन रेड कलर में से तुम्हें क्या चुनने? किंग चुनने। रेड कलर के अंदर जरा नीचे देखो, हो सकता है मैंने स्पेड्स और क्लब लिखवा रखा हो। मैंने नीचे क्या लिखवा रखा होगा? 13-13 की 2 गड्डी बनवा रखी होंगी। जो 26 लाल कलर की गड्डी तुमने देखी ना, उसके मैंने कितने टुकड़े करवा दिए होंगे? 13-13 गड्डी बनवा दी होंगी ना। उन 13-13 के अंदर देखो कितने किंग है। बताओ 13 के अंदर एक किंग, और दूसरे 13 के अंदर भी कितने किंग? एक किंग। मुझे बताओ रेड कलर के कार्ड थे 26, उन 26 के कितने टुकड़े हो गए? 13 और 13। एक 13 की गड्डी में एक किंग, दूसरे 13 की गड्डी में 2 किंग। मुझे बताओ दोनों के मिलाकर 2 किंग हो गए ना। रेड कलर वाले कितने किंग हो गए? 2 किंग। समझ में आई बात? अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आई है तो ध्यान से सुनो।
तुम्हें काम करना था रेड कलर के लिए। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि 26 कार्ड होते हैं लाल कलर के और 26 होते हैं ब्लैक कलर के। फिर 26 की कितनी गड्डी बन जाती है, 13 13 की। और हर एक 13 की गड्डी में कितने किंग होते हैं, एक किंग। एक 13 की गड्डी में एक किंग, दूसरे 13 की गड्डी में दूसरा किंग, मतलब कि 2 किंग। तुम कहोगे सिर्फ लाल में ही देखना है, मैं बोलूंगा हाँ, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने सिर्फ क्या बोला है, किंग चाहिए, वो भी कौन से वाले, रेड कलर वाले। किंग चाहिए वो भी कौन से कलर के, रेड कलर के। तो रेड कलर के तो 2 ही होते हैं, बाकी के 2 किंग कौन से कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के। इसी तरह से रानी भी यही होती हैं, 2 रानी होती है ब्लैक कलर की और 2 रानी होती है रेड कलर की। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बोर्ड पे देखना, अब जरा प्रोबेबिलिटी चाहिए किंग, वो भी रेड कलर का। तो देखो फेवरेबल फॉर्मूला लिख देना, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा भाई, अब तो वही फॉर्मूला लिख लिख के परेशान हो गए, है ना। मैं देखो फिर फॉर्मूला लिखने वाला था, है ना, आदत से मजबूर हूं। तो देखो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, बताओ। रेड कलर के किंग कितने हैं, 2। और टोटल कितने हैं, ये रे टोटल कार्ड्स, टोटल कार्ड्स है 52। बताओ कट रहा है ना, ये 2 से काट दिया करो जब भी कुछ कटे। तो देखो 1/26, 1/में कितना आ गया भाई, 26 आ गया, है ना। तो देखो अभी हम करेंगे और पार्ट्स और अच्छे से समझ में आएंगे, है ना। अब देखो नंबर 2 में वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है हमसे, सेकंड पार्ट के अंदर देखो, सेकंड पार्ट में वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है फेस कार्ड की। भाई इसमें तो कुछ बताने वाली बात ही नहीं है, मैंने तुम्हें फेस कार्ड अलग से ही बता रखे हैं। बताओ टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं ना, जल्दी से बताओ। मैंने तुम्हें एक छोटी सी टेबल अलग से भी बनवाई थी ना फेस कार्ड की, और मैंने तुम्हें बताया था कितने फेस कार्ड होते हैं, 12। तो क्वेश्चन ने सिर्फ ये बोला है फेस कार्ड, तो कितने फेस कार्ड होते हैं, 12 फेस कार्ड होते हैं भाई। कितने फेस कार्ड होते हैं भाई, 12। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब लिखो प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड की। तो देखो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में लिखना फेस कार्ड। हाँ बताओ कितने फेवरेबल होते हैं, 12। कितने फेवरेबल होते हैं भाई, 12 फेवरेबल होते हैं। और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स कभी नहीं बदलते, टोटल कार्ड्स 52 थे, 52 हैं, 52 रहेंगे, ठीक है। तो 52 कार्ड्स। कट रहा है ना, अगर थोड़ा बहुत कट रहा है तो काट लेना, वैसे कट जाएगा ये। तो देखो थर्ड बोल रहा है रेड फेस कार्ड, बहुत ही बढ़िया बढ़िया पार्ट्स हैं भाई, रेड कलर के फेस कार्ड। अब देखो इस वाले पार्ट को समझ लिया, समझो तुमने सारे क्वेश्चन समझ लिए, सारे के सारे सब समझ लिए सब। देखो कितना आसान है, बहुत ही आसान चीज है भाई, बहुत ही आसान, ठीक है। मुझे बताओ कौन से कलर की बात कर रहा है, रेड कलर की। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो और अपनी उस टेबल में देखो। मेरे पास टेबल बनी नहीं है, नहीं तो मैं झटके से दिखा देता, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी हल्की फुल्की बना लेता हूं। देखो रेड कलर की बात कर रहा है ना, मुझे इतना मालूम है कि 26 होते हैं लाल कलर के कार्ड। बनाना नहीं है, तुम लोगों ने तो बना रखी है, मैं तुम्हें रफली दिखाने के लिए बना रहा हूं। 26 होते हैं लाल कलर के कार्ड, तुम्हें मालूम है इसकी कितनी गड्डी हो जाती है, 13 13। देखो मैं रफली बना रहा हूं बहुत ही, है ना, 13 13 की गड्डी बन जाती है ना लाल कलर की। यही काम किस में होता है, ब्लैक कलर में होता है। ब्लैक के लिए क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि क्वेश्चन ने सिर्फ हमसे क्या बोला है, रेड। अब मुझे बताओ लाल कलर में वो फेस कार्ड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, फेस कार्ड की। मुझे बताओ इसके अंदर भी एक किंग, इसके अंदर भी एक किंग होगा ना, होगा। इसके अंदर भी एक क्वीन, इसके अंदर भी एक क्वीन होगी ना, बिल्कुल होगी। मैंने बताया था ना हर एक गड्डी में होती है। 13 13 की चारों गड्डी में एक एक किंग होते हैं, 13 13 की चारों गड्डी में एक एक क्वीन होती है, और 13 13 की चारों गड्डी में एक एक जैक कार्ड होता है, ठीक है। तो देखो एक किंग एक क्वीन एक क्वीन, और एक बचा तुम्हारा जैक कार्ड, जैक कार्ड। बताओ इनके अलावा कोई और फेस कार्ड होते हैं, नहीं होते। तो मुझे बताओ, देखो क्वेश्चन ने बोला था लाल कलर का फेस कार्ड, देखो लाल कलर के कितने फेस कार्ड आ गए, 1 2 3 4 5 6। लाल कलर के कितने फेस कार्ड आ गए, 6 फेस कार्ड आ गए, ठीक है। तो बताओ रेड कलर के 6 फेस कार्ड। तुम्हें अपनी टेबल में देखना आ रहा है ना, ये मैंने तुम लोगों के लिए ही बनाई है यहाँ पर रफली टेबल, हालांकि मैंने बनवा दी है पहले से ही। अगर मेरे पास बोर्ड पे पहले से ही बनी हुई होती तो मैं दोबारा नहीं बनाता, है ना, ताकि तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाए कि मैं कैसे कर रहा हूँ। समझ में आ गया ना।
मतलब जो क्वेश्चन बोलेगा ना, जैसे बोलेगा वैसे ध्यान रखना है। अब तुम सोच रहे होंगे कि अब पेपर में टेबल बना बना कर देखना पड़ेगा, नहीं, ये तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। मैंने पहले बोला है, अगर ये गड्डी तुम्हारे दिमाग में चिपक गई तो कोई सा भी क्वेश्चन नहीं रुकने वाला, कोई सा भी नहीं रुकने वाला। तो देखो प्रोबेबिलिटी निकाल दो भाई, रेड कलर के वो भी फेस कार्ड, है ना। तो कितने फेवरेबल हैं? 6 फेवरेबल हैं, और टोटल कितने? 52, है ना। फोर्थ पार्ट, जैक कार्ड वो भी हर्ट का, ठीक है। तुम्हें मालूम होगा कि 13 गड्डी में एक गड्डी हर्ट की भी होती है ना भाई। 13 कार्ड की एक गड्डी होती है स्पेट की, एक होती है क्लब की, एक होती है हर्ट की। चलो पहले मैं लिख देता हूं। वो कह रहा है जैक कार्ड और वो भी हर्ट का। तो तुम्हें मालूम है ना, हर्ट की गड्डी होती है, और कितने की गड्डी होती है? 13 की, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसके अंदर एक किंग होता है ना, एक क्या होता है? किंग होता है। और एक क्या होती है भाई? एक क्या होती है? क्वीन होती है, ठीक है। और एक क्या होता है? एक होता है जैक कार्ड। मैंने बताया था ना, जोकर के नाम से बहुत ही कम आता है, जैक कार्ड आता है मैथ्स में, है ना। शब्द कौन सा इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन वाले? जैक कार्ड, ठीक है। मुझे बताओ, क्वेश्चन ने बोला था जैक कार्ड होना चाहिए वो भी हर्ट का। देखो यही तो है, जैक कार्ड होना चाहिए वो भी हर्ट का। मुझे बताओ हर्ट के अंदर कितने जैक कार्ड है? एक ही जैक कार्ड है, 10 जैक कार्ड है? जल्दी से बताओ। हर एक गड्डी के अंदर कितने जैक कार्ड होते हैं? एक ही जैक कार्ड होता है। हर एक गड्डी के अंदर कितने किंग होते हैं? एक एक किंग होता है। और हर एक गड्डी के अंदर कितनी क्वीन होती है? एक एक क्वीन होती है ना। तो कितने जैक कार्ड है? सिर्फ एक ही जैक कार्ड है, तो इसका फेवरेबल हो गया एक, है ना। अब बना दो इसकी प्रोबेबिलिटी भाई, जैक कार्ड वो भी हर्ट का, यानी कि 1/52। टोटल तो वही है भाई, 52 है कि नहीं। तो कितनी आसानी से हम इन पार्ट्स को करते चले जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कितनी आसानी से ये क्वेश्चंस हो रहे हैं।